पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव की बात चल रही है। आज की बात में भगवान महावीर और उनके शिष्य गौतम के संवाद से प्रारंभ करना चाहता हूं। गूंज रही आवाज? एक बार भगवान महावीर ने गौतम गणधर से पूछा कि हे गौतम, यदि तुम्हें किसी नटखट घोड़े से सवारी करने को कहा जाए तो क्या कर लोगे? भगवान महावीर ने प्रथम शिष्य गौतम गणधर से पूछा कि हे गौतम, यदि तुम्हारे लिए किसी नटखट घोड़े से सवारी करने को कहा जाए तो कर लोगे? तो गौतम ने कहा कि भगवान, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका आशीर्वाद है तो मैं सवारी कर लूंगा। भगवान ने पूछा कैसे? भगवान ने पूछा कैसे कर लोगे? तो गौतम गणधर कहते हैं कि मेरे पास लगाम होगी तो मैं नटखट से नटखट घोड़े के साथ सवारी कर लूंगा। व्यक्ति के हाथ में यदि लगाम होती है तो नटखट से नटखट घोड़े को भी वश में कर सकता है। आप लोग शादी करते हैं ना, करवाते हैं कि नहीं करवाते? सामने वाली जो पत्नी बनकर के आती है उसके बारे में कुछ पता होता है? कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन आज का जमाना है, सब पता होता है। आज के समय में सबके बारे में सबको पता होता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, तो वैसा करता रहता है। संत कहते हैं कि यदि हमारे हाथ में कैसा भी घोड़ा हो, उसकी लगाम पर कंट्रोल होना चाहिए, तो वह घोड़ा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। भगवान महावीर का जो इशारा था वह ये था, यह शरीर भी एक नटखट घोड़े की तरह है और इस शरीर पर सवार होकर के अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। आज इस संसार में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है वह शरीरधारी थे और उन्होंने शरीर रूपी घोड़े का आश्रय पाकर के इंद्रियों पर कंट्रोल करके आप वो अपने जीवन को सार्थक बना सके। हम हर वर्ष भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाते हैं और अनेक अनेक महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने के बाद क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया? रोज जन्म होता है,
और रोज मरण भी हो रहा है। जन्म के साथ मरण का संयोग जुड़ा हुआ है, संयोग के साथ वियोग का संदर्भ जुड़ा हुआ है, आने के साथ जाने का भी संदर्भ जुड़ा होता है। जो आने और जाने में, संयोग और वियोग में, जन्म और मरण में समता का भाव रखता है, वही महावीर बन पाता है। वही महावीर के जैसे व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाता है। रोज किसी न किसी का जन्म होता है, हो रहा है, और किसी न किसी का मरण भी हो रहा है। जहां पर जन्म है तो वहां पर मरण भी है। एक और एक छोर पर हमारा जन्म दिखाई देता है तो दूसरी छोर पर हमारा मरण भी दिखाई देता है। भगवान महावीर कहते हैं कि ना जन्म तुम्हारा शाश्वत है, ना मरण तुम्हारा शाश्वत है, शाश्वत तुम्हारा आत्म तत्व है, जो आज है कल भी रहेगा और कल भी था। इस सत्य को जो पहचान कर लेता है वही भगवान महावीर के जीवन को प्राप्त कर पाता है। तो भगवान महावीर का जो कहना था कि शरीर भी एक घोड़े की तरह कहा गया है, और इस शरीर के माध्यम से, शरीर रूपी घोड़े के द्वारा ही व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। संत कहते हैं हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। गौतम स्वामी ने कहा प्रभु मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में संयम की लगाम है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो तो वह अपने जीवन का विकास कर सकता है। जितेंद्रिय व्यक्ति ही अपने मन को बस में रख सकता है। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं वही व्यक्ति अपने जीवन को बस में कर सकता है। आजकल के लोग अपने बस में कम, दूसरों के बस में ज्यादा हो रहे हैं। एक मंत्र चलता है वशीकरण, होता ना, जादू टोना, तांत्रिक विद्या। अपने बस में अपने आप को छोड़ करके दूसरों के बस में जाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जो अपने बस में नहीं हो पाया वह दूसरों के बस में कैसे हो पाएगा। जो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों के कंट्रोल में कैसे रह सकता है। बात स्पष्ट है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला ही जितेंद्रिय बनता है। भगवान महावीर अपने आप को नियंत्रित किया, अपनी इंद्रियों पर संयम रखा, आज वो महावीर बन गए हैं। कहते हैं दूसरों को जीतने वाला वीर हो सकता है। जब युद्ध चलता है तो दूसरों को जीतने के लिए चलता है। और एक बात और बताऊं, युद्ध जीतने के लिए नहीं चलता है, युद्ध अहंकार का होता है कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे झुकूं। तो जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, जो अपने आप को जीतता है वो महावीर बनता है। आप लोग क्या चाहते हो, दूसरों को जीतने के लिए जन्म लिया है कि खुद को जीतने के लिए जन्म लिया है। जो दूसरों को जीतता है वो वीर बनता है, योद्धा बनता है, सूरवीर बन सकता है। लेकिन जो अपने आप को जीतता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वो जितेंद्रिय बनता है और भगवान महावीर बनता है। आज हमारे 24 तीर्थंकर हुए इस धरा पर, उनके साथ और महापुरुष भी हुए हैं। उन सब महापुरुषों ने अपने आप को जीता है, इसलिए जितेंद्रिय बने। और जो अपने आप को जीत लेता है वही ऋषभदेव बनता है, वही भगवान महावीर बनता है। ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक की एक लंबी यात्रा, ऋषभदेव का रा और महावीर का मां, दोनों को मिला दो राम बन जाता है। राम नवमी भी आने वाली है। ऋषभदेव से महावीर तक की एक लंबी यात्रा में राम का भी निर्माण हुआ है। राम भगवान बनने वाले राम के व्यक्तित्व का भी जन्म हुआ है। इस धरा पर वैष्णव समाज में
उन्हें जितना आदर्श दिया जाता है उससे कहीं सम्मान और आदर्श दिगंबर जैन आमना में भी दिया जाता है। वैष्णव समाज में राम को एक राजा के रूप में माना जाता है और दिगंबर जैन समाज में राम को वीतराग राम और भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में महाराष्ट्र की मांगी तुंगी से राम भगवान को मोक्ष हुआ है। इसलिए हमारे वीतराग राम भगवान है जो आत्मा से परमात्मा बन गए, कंकड़ से शंकर बन गए, नर से नारायण बन गए और आत्मा से परमात्मा बन गए। जो प्रक्रिया ऋषभ देव से महावीर तक की हुई, वही प्रक्रिया राम ने, हनुमान ने, आदि आदि महापुरुषों ने उस कार्यक्रम को, उस प्रक्रिया को अपनाया और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया। जन्म लेने की यदि प्रक्रिया को देखा जाए, जो जन्म महापुरुषों का हुआ वही जन्म हमारा और तुम्हारा होता है। जन्म लेने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं, जन्म लेकर के कैसे जीवन जीना ये महत्वपूर्ण की बात होती है। जीवन शैली कैसे अपनाना है ये महत्वपूर्ण की बात होती है। रोज जन्म लेते हैं, रोज मर जाते हैं, मर रहे हैं और मरेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद हमें जीवन कैसे जीना है ये महत्वपूर्ण की बात होती है। तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय विषयों की आसक्ति हमारी चेतना को बहिर्मुखी बना देती है। यह बहिर्मुखता ही आकुलता का कारण बनती है। इंद्रियाधीनता आकुलता उत्पन्न करती है। वह मनुष्य को मृग मारीचिका की तरह दौड़ाती रहती है। मनुष्य एक एक इंद्री का दास बनता है, अपना सारा जीवन इसी में बिता देता है। एक एक इंद्रियों के विषयों में अपने जीवन को गंवाने वाले शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। आप देखिएगा, एक कीड़ा आता है, पंखी आती है, लाइट के उजाले में जाकर के अपने आप को समाप्त कर देती है। एक भौरा होता है, वह गंध के कारण भौरे को भी नहीं छेद पाता है, कमल फूल को भी नहीं छेद पाता है। वह भौरा जो लकड़ी को छेद करने वाला होता है, लेकिन सुगंध के कारण फूल में के कमल के अंदर दब करके अपने प्राणों को गंवा देता है। ऐसे एक एक इंद्री के विषयों में मरने वाले जीव प्राणियों की कितनी आपको कथा कही जाए, और जिसके पास पांचों इंद्रियों के विषय हो उसकी फिर कहानी को क्या कहा जाए। बंधु, अपना सारा जीवन बिता देने वाले प्राणियों में पर इंद्रियां तृप्त नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मन को कभी तृप्ति नहीं मिलती है। पांचों इंद्रियों के सेवन करने के बाद भी मन तृप्त नहीं होता है। प्रतिपल उसके स्पर्श की चाहे, अच्छे स्वाद की चाहे, अच्छी गंध की चाहे, रूप लावण्य की चाहे, गीत संगीत सुनने की इच्छा मनुष्य को पीड़ित करती रहती है। भगवान महावीर कहते हैं इंद्रियों के दास नहीं, उनके स्वामी बनो, नौकर नहीं मालिक बनो। जो व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी बन जाता है वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों को बस में रखकर इंसान भी ईश्वर बन जाता है। ऐसा भगवान महावीर हमें कह कर के गए हैं। आज हमें इंद्रियों को बस में रखने की आवश्यकता है। आज देश विदेश में जो हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, उसकी वजह स्पष्ट है, उनके जीवन का संयम खंडित हो गया है, उनके जीवन में असंयम पल्लवित हो रहा है। इसलिए असंयम के कारण देश में और विदेश में हिंसा का तांडव लहरा रहा है। आज जो हमारे देश में, पूरे विश्व में आप सुन रहे हो, मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे हो, कितनी हिंसा का घोर तांडव चल रहा है। एक जमाना था महाभारत भी हुई थी तो 18 दिन में खत्म हो गई थी। आज युद्ध को देखते देखते 18-20 दिन हो गए हैं और हिंसा बढ़ती चली जा रही है। जिस देश में भगवान महावीर ने जन्म लिया, उस देश में हिंसा का तांडव होगा तो बड़ी सर्वनाक
सर्वनाश वाली बात है। हिंसा कतई अच्छी बात नहीं होती है। भगवान महावीर ने तो उपदेश में कहा था, जियो और जीने दो। हम खुद जैसा जीना चाहते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। जैसा हम मरना नहीं चाहते हैं, वैसा कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहते हैं। चाहते कोई मरना कोई नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं। चाहे अमेरिका का ट्रंप हो, चाहे ईरान का, इराक का कोई भी राजा हो, कोई भी मरना नहीं चाहते। आज आप देख रहे हो कितनी घोर हिंसा हो रही है। व्यक्ति ही नहीं मर रहे हैं, चराचर के प्राणी भी उस हिंसा में झुलस करके, आग में झुलस करके अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम सबकी एक ही भावना होना चाहिए, जियो और जीने दो। भगवान महावीर मात्र जैनियों के नहीं थे, वो विश्व पटल पर जन्म लेकर के सारी सृष्टि के मालिक थे, सारी सृष्टि के जन्मदाता थे। उनका जन्म केवल उनके लिए नहीं हुआ था, उनका जन्म तो हम जैसे अनगढ़ पत्थरों को मूर्ति बनाने वालों के लिए हुआ था। हम जगत के जगत प्राणियों को जीवन दान देने के लिए भगवान महावीर का जन्म हुआ था। हर वर्ष महावीर जयंती मनाते हैं और मनाकर के यूं ही चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस जन्म के अंदर छिपा हुआ जनमत को भी समझो कि उनने घोर विषम से विषम परिस्थितियों में भगवान महावीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान महावीर का जन्म घोर विपत्तियों में हुआ था। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन उनकी अहिंसा का प्रभाव इतना पड़ा कि वो हिंसा धीरे धीरे अहिंसा में बदल गई। लेकिन आज की दुर्बलता ये है, आज अहिंसा का आहट करके, अहिंसा का आहट करके शांति में जुड़ गया। इधर अहिंसा का आ निकल करके शांति में जुड़ गया तो यहाँ हिंसा हो गई, वहां अशांति हो गई। जहां पर अशांति होती है वहां पर हिंसा जन्म लेती है। भगवान महावीर ने तो उपदेश दिया था कि अशांति में से आ निकाल करके हिंसा में जोड़ दो तो यहाँ शांति बनेगी, वहां अहिंसा होगी। ये भगवान महावीर का उपदेश था। उस उपदेश को हमने बदल दिया, भगवान महावीर के सिद्धांतों को हमने बदल दिया और अपने घर के सिद्धांत जैसे बना लिए। जब चाहो जो करना चाहो कर लेते हैं और खुद ही गलती करते हैं और खुद ही अपने आप को प्रायश्चित ले लेते हैं। एक कानून घर के बना लिए हैं। भगवान महावीर कहते हैं कोई भी कानून घर का नहीं होता है, कोई भी सिद्धांत घर का नहीं होता है। ये आगम से सिद्धांत आया है, आचार्यों के द्वारा हमें हिदायतें दी गई हैं। आचार्य भगवंतों के द्वारा जो मुझे कानून के रूप में जो कुछ भी मिला है, सिद्धांत मिले हैं, उन सिद्धांत को अपना तो सकते हैं लेकिन अपना घर का नहीं बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।